हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना सारी प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। अब देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें इस्तेमाल होता है रिसोर्सेज का और उससे आगे कुछ बनता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं मैनकाइंड के। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज के कारण जो वैल्यू है नेचुरल रिसोर्सेज की और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है फिनिश गुड्स में, की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, वो कीमती हो जाती है। जैसे थ्रेड की जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है कॉटन से, जिससे वो बनता है। थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है कॉटन बनाने में। अगर प्रोडक्टिविटी या जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो ट्रांसफॉर्म करती है एक रॉ मटेरियल को बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिनमें प्रोडक्ट्स जो है प्राइमरी सेक्टर की इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ज्योग्राफर्स जो थे उन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड इंडस्ट्री का उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि रिलेटेड है प्राइमरी प्रोडक्ट से और हमें मिलती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग और माइनिंग से। अगर हमें प्राइमरी एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटी से मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें उसको जो है इंडस्ट्री को जो है उसको हमने नाम दिया सेकेंडरी एक्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण या जो पावर रिसोर्सेज हैं इनके इस्तेमाल के कारण, बहता हुआ पानी है, कोल है, ऑयल है, बहुत सारे चेंजेस आए तो प्राइमरी एक्टिविटी के फील्ड में उनकी। इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को काफी मदद मिली। जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें मिलते हैं वो फिर प्रोसेस किए जाते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो एक्टिविटीज है ये बन जाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे प्लास्टिक टॉयज बनाना, मशीन्स बनाना आयरन से, स्पेसशिप बनाना, ये सब नोन किस तरह से जाती है इंडस्ट्री के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ किसी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना एक नई प्रोडक्ट, चाहे मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाए उस चेंज को लाने के। ऐसी एक्टिविटी कई बार ऑटोमेटिक मशीन से भी करी जाती है, हाथों से भी की जाती है, अगर फैक्ट्री में होती है। जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें बहुत ही जटिल सिस्टम इन्वॉल्व है। मॉडर्न पावर रिसोर्सेज होते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए और मशीन्स और मास प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर जो प्रोडक्शन होता है वो काफी बल्क में। इंडस्ट्रीज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया। इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री यानी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग की। कोई भी कारीगर हो, क्राफ्ट्समैन हो, मूर्तिकार हो, वो अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से और बहुत ही सिंपल से टूल्स की मदद से कुछ ऐसी चीजें बना सकता है जो कि उसको उसके लिए जो मटेरियल है वो भी लोकल तौर पर अवेलेबल है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है। तब आपके आसपास जो लोकल तौर पे मटेरियल अवेलेबल है उसके इस्तेमाल से और अपने ही घर के मेंबर्स को उसमें मिला के, मतलब आप उनके साथ लेके थोड़े से टूल्स के साथ आप अपना कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है। अब ये जो प्रोडक्ट्स है फिर इनको बेचा जाता है लोकल मार्केट। कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, जो मोची होते हैं, ये इस तरह के आइटम्स बनाते हैं जो उनकी एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड इंडस्ट्री है में बनता है। कंट्रीज जो एशिया और अफ्रीका की हैं तो आज भी ऐसे गुड्स बनाती हैं जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री द्वारा बने। कुछ गुड्स जो है उनकी ज्यादा डिमांड है डेवलप्ड कंट्रीज में भी। कैपिटल और ट्रांसपोर्ट उसको जो है इतनी इन्फ्लुएंस उनकी नहीं होती है ऐसी इंडस्ट्री। क्लोथ्स, कारपेट्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, छोटी छोटी मूर्तियां, आइटम्स ऑफ स्टोन, क्ले यूटेंसिल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, गोल्ड या कॉपर के ऑर्नामेंट्स, आइटम्स बैम्बू के, ये सब प्रिपेयर होते हैं गुड इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है स्मॉल स्केलिंग। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है यहाँ पर हेल्प दी जाती है पावर से चलने वाली मॉडर्न मशीन और थोड़ा सा जो लेबर है वो स्किल्ड होना। रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री के लिए है अगर वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसे बाहर से लाया जाए, इसलिए इंडस्ट्री जो है ज्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर हाउस होल्ड इंडस्ट्री से तुलना। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम जो है उसमें भी बढ़त के चांस है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील या और कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को बढ़ावा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
आम नजर। चाइना और इंडिया में क्लोथ, टॉयज, फर्नीचर, एडिबल ऑयल, लेदर गुड्स, ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई जाती है। देन आता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत बड़े बड़े मार्केट्स चाहिए, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स चाहिए, पावर्स के साधन चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, कोई मशीन होती है, रोड्स मेटल्ड होनी चाहिए, रेलवेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच हो, पानी, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, इन सब की जरूरत है। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही हाई वैल्यू बेस्ड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इंपॉर्टेंस को उसको दी जाती है क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है तो कैसे स्पेशलाइज कर। ऐसी इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट्स दूर दूर तक भेजी जाती हैं, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उनमें बेची जाती है सेल के। ऐसी इंडस्ट्री मेनली डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो कई सारी कंट्रीज में है। तो हमने ये देखा कि जो मैन की प्राइमरी एक्टिविटीज उसमें जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन के द्वारा जो चीजें बनाई गई इम्पोर्टेंट। जो आपका अगला चैप्टर है उसमें हम टर्शरी, क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटी पढ़े। ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए साथ एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।